हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि कई बार कुछ बिगिनर होते हैं जो किसी बड़ी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, या कई बार कुछ ऐसे भी कैंडिडेट जो लंबे समय से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कुछ कारणों की वजह से उनको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा। तो ऐसी स्थिति में वो डिस्करेज हो जाते हैं, वो हताश हो जाते हैं। उनके ऊपर फैमिली, समाज, कई तरह का प्रेशर उनके ऊपर रहता है। विशेषकर लड़कियां जो बेचारे दूर दराज ग्रामीण क्षेत्र से होती हैं, जो समाज के वर्गों से जुड़ी होती है, जहाँ पर लड़कियों को विभिन्न प्रकार की चीज़ों से वंचित रखा जाता है, या उनमें से कुछ लड़कियां पढ़ के भी आगे निकल जाती है, तो उनको अगर कुछ समय में अगर सक्सेस नहीं मिलती तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा सोशल प्रेशर आता है। लड़कों के ऊपर भी सोशल प्रेशर आता है। कई रिजल्ट ऐसे आते हैं जिनकी वजह से हम कई बार बहुत अच्छी मेहनत करते हैं, पूरी लगन से मेहनत करते हैं, उसके बावजूद भी कुछ कारणों की वजह से आपका रिजल्ट आप सफल नहीं हो पाते, तो आप अपने आप को टूटे हुए से महसूस करते हैं। एक बात मैं आपको बता देना चाहूँगा कि कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनका लक अच्छा होता है, वो फर्स्ट अटैम्प्ट में एग्ज़ाम दिया निकल गए, ठीक है ना। जैसे मैंने एसएससी की एग्ज़ाम दी, एक अटैम्प्ट दिया, दे के निकल गया। यूपीएससी की दी, एक अटैम्प्ट दिया, दे के निकल गया। तो हो सकता है कि मैं आपकी उस चीज़ों को नहीं समझ पाऊँगा जो आप पे बीतती होगी, लेकिन मैंने कुछ चीज़ें जो जानी वो बताना चाहूँगा कि जब हम बहुत मेहनत के बाद असफल होते हैं तो मन में बहुत दुख होता है, बहुत हताशा होती है। लेकिन दोस्तों, जब भी आप कोई एग्ज़ाम की तैयारी के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो एक बात तो ध्यान रखें कि जब आप तैयारी करके इस लेवल पे पहुंच चुके हो, तो फिर वहाँ से वापस हटना या उस तैयारी को बीच में छोड़ना, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं यूपीएससी की तैयारी करने आते हैं, एक अटैम्प्ट दे करके, दो अटैम्प्ट दे करके चले जाते हैं, बहुत सारा टाइम, बहुत सारा पैसा वो खर्च करके चले जाते हैं। उनको ये बात ज़रूर सोचनी चाहिए कि हाँ देखो, मैंने अटैम्प्ट दिया, कुशी ने अटैम्प्ट दिया। हर अटैम्प्ट देने के बाद आप में कुछ कमियाँ होती हैं, लेकिन हर अटैम्प्ट के बाद उनको सुधारना चाहिए। कई बार आपने देखे होंगे कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो बैक टू बैक अटैम्प्ट देते हैं, लेकिन उनसे एग्जाम पास नहीं हो रही, क्योंकि वो हर बार अपनी कमियों को एक तो फाइंड आउट नहीं कर पा रहे, और फाइंड आउट कर रहे हैं तो उनको रिजॉल्व नहीं कर पा रहे। मैं आपको ये गारंटी देता हूँ, यदि आपने कोई भी एग्ज़ाम, चाहे स्टेट पीसीएस हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे आप एसएससी, रेलवे, दुनिया की कोई एग्ज़ाम जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, उस एग्ज़ाम को अगर आपको देना है तो उसके लिए बहुत अच्छी रणनीति होनी चाहिए। और यदि कई बार आपको असफलता मिलती है तो हताश ना होकर के अपनी कमियों पे ध्यान देना चाहिए। कई बार हम अपनी कमियां छिपा करके किसी और चीज़ पे अपनी कमियां थोप देते हैं कि पेपर टफ आया था, पेपर में फर्जीवाड़ा हो गया था, पेपर में टाइम पे बीमार हो गया था, पेपर में मुझे तैयारी के लिए मौका नहीं मिला। ये सारे एक्सक्यूज़ कुछ नहीं है, दुनिया इनको नहीं सुनती। समाज, दुनिया आपको रिजल्ट चाहिए होता है। जिस दिन आप रिजल्ट दे दोगे, आपकी लाइफ सब बदल जाएगी। और विशेषकर जो सिविल सर्वेंट की जो एग्ज़ाम होती है, ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर एक आम गरीब व्यक्ति भी एक सिविल सर्वेंट या एलिट वर्ग में आ सकता है। तैयारी करके वो लोग जनता की सेवा के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म में पा सकता है। और इसमें जैसे ही आपका रिजल्ट आता है, आपकी लाइफ बदल जाती है। बहुत सारी चीज़ें आप अचीव कर लेते हो। जो दुनिया आपको तिरस्कार कर रही थी, जो समाज आपको तिरस्कार करता, वो आपके सामने झुकता है। तो दोस्तों, जब भी आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए बैठो तो हताश नहीं, अपनी कमियों को फाइंड आउट करो, सुधारो, अच्छी गाइडलाइन लो, और अच्छी चीज़ों और जो चीज़ है उनके आगे बढ़ते जाओ। परिवार क्या कहता है, रिश्तेदार क्या कहते हैं, घर वाले भी कई बार होते हैं, किसी के घर वाले बहुत ज़्यादा प्रेशर कर देते हैं। हालांकि ज़्यादातर पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चे के साथ रहते हैं, लेकिन कुछ पेरेंट्स होते हैं जो सोसाइटी के प्रेशर में आकर के अपने बच्चों के ऊपर दबाव बना देते हैं। तो उन पेरेंट्स के लिए भी मैं ये कहना चाहूँगा कि उनको अपने बच्चे पे विश्वास और धैर्य रखना चाहिए। और सारे स्टूडेंट दोस्त अपने मेहनत पे निरंतर बने रहें। और यदि आप ध्यान रखना, हर अटैम्प्ट के बाद आपको अपनी चीज़ों का रिव्यू करना चाहिए कि कहाँ कमी है, क्या चीज़ कमी रहेगी, उनको इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। डेफिनेटली जिसने ये काम किया है वो सक्सेस होकर निकला है, चाहे उसको टाइम कितना ही लगो, लेकिन गारंटी है कि वो सक्सेस होकर निकला है। सेकंड बात है, कोई भी एग्जाम की जब आप तैयारी करने बैठे हैं तो किसी के कहने से तैयारी नहीं करना कि मेरे पापा ने कहा, हमारे रिश्तेदार लग गया, हमारे पड़ोसी आईएएस बन गया इसलिए हम भी आईएएस की तैयारी करने आते हैं। मैं दोस्तों ये कहना चाहूँगा कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें किसी और के प्रेशर में आकर के आप तैयारी नहीं कर सकते। ये तो आपको सेल्फ मोटिवेट होना ही पड़ेगा। जिस दिन आपका मन, जिस दिन आपका जो जुनून है
वो इस बात को एक्सेप्ट कर लेगा कि मुझे तैयारी करनी है तो तैयारी तभी करनी है, किसी के कहने पर आपको तैयारी स्टार्ट नहीं करनी है। आप जो भी करना चाहते हैं उसी क्षेत्र में करें। इसके अलावा यदि दोस्तों आप इसको जस्ट मैं ये कह रहा हूँ कि अगर गारंटी है कि अगर आपने आपका जोश एक्टिव रखा, अपनी चीज़ों को सुधारा, अपनी कमियों को सुधारा, फाइंड आउट किया, उनको रिजॉल्व किया, और दुनिया क्या कह रही है, समाज क्या कह रहा है, दोस्त यार क्या कह रहे हैं, रिश्तेदार क्या कह रहे हैं, कौन क्या क्या प्रेशर डाल रहा है, सबको इग्नोर करो। आपको अपनी पढ़ाई पे फोकस रहना चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन रहना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया जिस दिन आप सक्सेस हो जाते हो उस दिन आपकी होती है, और जब तक आप सक्सेस नहीं होते वो आपकी नहीं होती। कई बार दोस्तों के बीच में ये आता है, पेरेंट्स के बीच में ये सवाल आता है कि यार वो पड़ोसी ऐसे बोल रहा था कि आपका बच्चा क्या कर रहा है, ये नहीं कर रहा, यार वो गाँव वाला ऐसे बोल रहा था कि आपका बच्चा क्या कर रहा है, इससे अच्छा तो वही कर लेता। एक बात मैं बता देता हूँ, इस दुनिया में कोई भी आपका चाहने वाला नहीं है। हर किसी रिश्तेदार को, हर किसी जो आपके रिश्तेदार हैं, ज़्यादातर है, मतलब ऐसा नहीं, सभी रिश्तेदार ऐसे नहीं होते, सभी दोस्त ऐसे नहीं होते, सभी पड़ोसी भी ऐसे नहीं होते। जो ज़्यादातर लोग हैं वो क्या सोचते हैं कि ये मुझसे आगे ना निकल जाए, ये सोसाइटी में इसका स्टेटस मुझसे आगे नहीं निकल जाए, इसलिए वो आपकी टांग खींचने में लगे रहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको रोक सकते, क्योंकि यदि आपके जुनून, आपका लक्ष्य अगर मजबूत है तो कोई आपको नहीं रोक सकता। एक चीज़ है कि कई बार हमारे मन में डाउट आता है कि हमारा भाग्य साथ नहीं देता। देखो, भाग्य, ये बात सही है कि भाग्य एक फैक्टर है, लेकिन सब कुछ नहीं। भाग्य एक फैक्टर है लेकिन सब कुछ नहीं, आपकी मेहनत सब कुछ है। यदि आपने मेहनत करी तो भाग्य भी आपका साथ देगा। बस ये है कि आप अपने कर्म से किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी के साथ कोई बुरा मत करना, आपको तो अपने काम से काम लेना है, तब आप अपने आप आपका भाग्य आपके साथ होगा। कई बार बैक टू बैक आपको ऐसा सफलता मिल रही है तो भी हताशा नहीं होनी। हर बार अपनी कमियों को फाइंड आउट करो, धैर्य रखो, पेशेंस रखो, अपने आप सफलता मिलेगी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब आपने 4-5 साल तैयारी कर ली तो उसके बाद उसको बैक करना तो बेकार की बात है। यदि आप उसमें कमी को इम्प्रूवमेंट नहीं कर रहे तो ये आपकी गलती है, उसको इम्प्रूवमेंट आपको करना ही होगा। इसमें भाग्य ज़्यादा दिन तक आपका, दुर्भाग्य आपका ज़्यादा दिन तक साथ नहीं देता, दुर्भाग्य भी आपको एकदम से भाग्य में बदल जाएगा यदि आपने मेहनत अच्छे से करी तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारा जो ये चैनल है इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हम कुछ बातें, कुछ मोटिवेशनल चीज़ें और कुछ अच्छे लोगों के साथ जो चीज़ें यहाँ पर शेयर होंगी उनको आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। हमारी कोशिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाएँ ताकि लोग इससे जुड़ें। और हमारी कुछ बातें, हो सकता है किसी के 1% भी काम आ जाए, 10% भी काम आ जाए, तो हमारे लिए बहुत ही खुशी बात होगी और हमारी यही आशा है। दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जोश हमेशा होना चाहिए, कुछ भी हो जाए जोश तो जोश ही रहता है। जो मेहनत करता है, कमियों को सुधार करता है, वो डेफिनेटली है कि आगे बढ़ता है। बस किसी भी एग्जाम की तैयारी करते समय 3 चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए, 3-4 चीज़ें हैं। पहली कि उस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस अच्छे से पता होना चाहिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को अच्छे से समझना है। ये तैयारी की पहली स्टेज होती है। जो बंदा इस स्टेज को समझ जाएगा वो दुनिया में कुछ भी कर देगा, किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई कर देगा, उसको कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन हर किसी के पास की बात होती नहीं, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत चाहिए होती है, बहुत सोचना पड़ता है, तो नहीं। एक लास्ट में एक बात कहूँगा, इसके अलावा आपको सब चीज़ें वो बता दी जाएगी, मैं जस्ट ऐसे ही आता। इसके अलावा आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि यूपीएससी PCS ये एग्ज़ाम आपको, जो भी बंदा इसकी तैयारी कर रहा है अच्छे से, दिल से, मेहनत से, तो ये गारंटी हो सकता है उसका सिलेक्शन 1 के IAS ना बने, 1% चांस में ये मान लेता हूँ, लेकिन वो इतना काबिलियत हो जाएगा कि वो ज़िंदगी में बेरोजगार नहीं रहेगा। उसको इतनी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, उसकी इतनी नॉलेज, उसका माइंडसेट, उसकी पर्सनैलिटी इतना ज़्यादा डेवलप हो जाएगी कि वो कॉमन आदमी से ऊपर आ जाएगा सोच में, विचारों में। और इसलिए सिविल सर्वेंट की तैयारी करना आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा, आपकी सोच को, आपके विचारों को, और सक्सेस होने पर आपके नाम को, आपके परिवार को, सबको बदल देगा। तो इसलिए दोस्तों, कोई भी व्यक्ति इसकी स्टार्ट कर सकता है। कई बार एक लास्ट और चीज़ बोलना चाहूँगा, कई बार किसी की बेचारे की 12वीं में 33% बनी है, कॉलेज में जैसे तैसे घिस के पास हुआ है, तो वो बेचारा तैयारी करने जाता है तो लोग बोलता है अरे तेरे बस की बात नहीं। ये मत सुनना, क्योंकि अकेडमी में आपका 90 बनी है या 33 बनी है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आप क्या करते हैं ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अच्छे धुरंधर मेरिट होल्डर भी एग्जाम पास नहीं कर पाए और 33% वाला भी एग्जाम पास करके चला गया। इसलिए आपका अकेडमिक बैकग्राउंड क्या रहा है, किस लैंग्वेज के हो, किस क्षेत्र के हो, क्या आपकी औकात है, कुछ नहीं होती। आपकी औकात तो यही है कि अगर आप मेहनत करने का जुनून रखते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करना चाहता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।